हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन एवं वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो ये देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर की अगर हम लोग देखें तो यह मोटर सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मोटर है और यह मोटर देखें तो सबसे सस्ती मोटर है। अगर यूज की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली यही मोटर यूज करते हैं। या गांव में देखेंगे तो जैसे चक्की वगैरह में या ट्यूबवेल वगैरह में इसी मोटर को सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाता है। अब यह मोटर की अगर बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन सबसे सिंपल है और यह सबसे सस्ती मोटर पड़ती है। अगर मोटर की अगर हम कंपेयर करें तो जितनी मोटरें हैं हर मोटरों में से सबसे सस्ती मोटर सेम साइज में यही मोटर पड़ती है, इसीलिए इस मोटर को सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाता है। अब इसके पार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए पार्ट कौन कौन से किस लोकेशन या किस प्लेस पर लगा हुआ है, सबसे पहले उसको हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए इसको जो है स्टेटर कोर बोलेंगे और यह जो वाइंडिंग किया गया है इसको हम स्टेटर वाइंडिंग बोलेंगे। और ये जो बाहर पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलेंगे यॉक या फ्रेम बोलते हैं। यह कास्ट आयरन का बनता है। छोटी मोटर में कास्ट आयरन और बड़ी मोटरों में कास्ट स्टील का बनाया जाता है। और ये जो डिज़ाइन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं आई बोल्ट। इसकी हेल्प से मोटर को जैसे उठाना हो या किसी प्लेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रखने के लिए इसको उठाने के पर्पस यूज करते हैं। और इसके साइड में देखेंगे ये जो है टर्मिनल प्लेट इसको बोलेंगे, जिस पर जो है ये टर्मिनल लगे हुए हैं इसको हम टर्मिनल प्लेट बोलेंगे। और ये पूरे को अगर हम बात करें तो इसको हम टर्मिनल बॉक्स बोलेंगे। अब यह देखिए इसकी रेटिंग की अगर बात करें तो यह 5 HP की मोटर है। और इसकी ये देखिए ये डिटेल इसकी है। वोल्टेज 440 और 4 पोल के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब 4 पोल के लिए डिज़ाइन का इसका अगर हम सिंक्रोनस स्पीड की अगर बात करें 4 पोल का होता है 1500 RPM। अब चलिए इसका जो रोटर है रोटर के लिए ज़रा देख लेते हैं। ये साफ्ट हो गया और इसको बियरिंग बोलेंगे। यह बॉल बियरिंग टाइप का है और बियरिंग प्लेट ये हो गया। इसके बैक साइड से इसको सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। और ये रोटर हो गया और इसको रोटर कोर बोलेंगे। और यहाँ पे जो लगाया गया है ये रोटर का एंड रिंग इसको बोलते हैं। एंड रिंग हो गया और एंड रिंग यहाँ पर एक एंड रिंग ये है। एंड रिंग की अगर बात करें तो एक यहाँ पर लगा गया है इधर एक साइड में तो दूसरा सेकंड साइड में, यानी कि 2 एंड रिंग हर रोटर में 2 एंड रिंग लगा। अब यह इसका मॉडल कौन सा है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। अब इसमें स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इसमें 2 टाइप का होता है, एक सिंगल केज और डबल केज टाइप का होता है। तो और ये देखिए ये जो मूव कर रहा है इसको बोलते हैं, ये देखिए इसको यहाँ पर लगाया जाता है। ये बाहर की प्लेट यानी कि इस पर बियरिंग जो है माउंट होती है, तो इसको जो है स्टेटर पर फिक्स किया जाता है। तो ये इस पार्ट को बोलते हैं इंड प्लेट बोलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे एक फैन लगा हुआ है। ये फैन जो है रोटर के साथ में घूमता है। इस फैन को बोलेंगे, ये देखिए इस फैन को हम कूलिंग फैन बोलते हैं। ये हो गया। अब यह मोटर अगर देखेंगे तो देखा जाए तो यह मोटर काम कैसे करता है ज़रा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ये 3 फेज मोटर है। तो इस टर्मिनल पर ये देखिए तार वगैरह डिस्टर्ब हो गया है। अब यहाँ पे जो है जब 3 फेज सप्लाई से हम कनेक्ट करते हैं तो इसके स्टेटर पर एक रोटेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। रोटेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि जिससे पोल जनरेट होते हैं। सपोज कर लीजिए अगर यह 2 पोल की मोटर है तो मान लीजिए टॉप पर N बन रहा है तो यहाँ पर S। अब 3 फेज की अगर इसकी डिज़ाइन की जाती है यानी कॉइल सेट जो वाइंडिंग किया जाता है एक इस तरीके किया जाता है। एक यहाँ पर होगी तो एक 120 होगी और अगली जो है 120 पर। इस तरीके 120 के डिस्प्लेसमेंट पर इसको वाइंडिंग कर दिया जाता है। तो इसमें वन टाइम में 1 एक्टिव होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर N है, अगले क्षण यहाँ पर N आ जाएगा, अगले क्षण यहाँ पर। इस तरीके एक सीक्वेंस से इसमें N एंड S का रोटेशन होता रहेगा। यानी कि पोल का जो है इसमें रोटेशन होगा। तो इसलिए इस रोटेशन को ही हम कहेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स।
अब जैसे अगर मान लीजिए टॉप पर एन है तो बॉटम पर एस होगा, तो इस तरीके वो एन आगे बढ़ा और एस भी इसके अपोजिट में उसके साथ साथ में वो साथ में रहेगा। तो इस तरीके से यह फ्लक्स रोटेट करेगा। जब इसमें फ्लक्स रोटेट करता रहेगा तो इसके अंदर जब हम रोटर को फिक्स कर देते हैं, तो अब रोटर के अगर देखेंगे तो इसमें देखेंगे यहाँ पर यह एक लाइन खींची हुई है। अब यह खींची हुई लाइन यानी कि इसके अंदर क्या है कि रोटर बार लगाया गया है। अब यह रोटर बार कैसे लगाया जाता है, जैसे जब यह रोटर बनने लगता है तो इसमें होल कर दिया जाता है, होल करके इसको ले जा करके किसी सांचे में ढाल दिया जाता है। तो इसके अंदर जैसे क्या है कि ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को मेल्ट करके इसमें डालेंगे तो जैसे इसके होल से होते हुए इस पार से उस पार बिल्कुल ढल करके एकदम बिल्कुल लॉक हो जाता है। तो ये जो लाइन दिख रही है इसको अगर काटेंगे, अंदर जो है काफ़ी मोटे कंडक्टर में मोटा कंडक्टर इसके अंदर रहता है, तो ये एक दूसरे से आर पार जो है शॉर्ट सर्किटेड होता है। तो जब ये फ्लक्स इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट करता है वन डायरेक्शन में, तो इसके कंडक्टर को कट करता है। जब कट करता है तो इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। जब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो इसको वन एंड और सेकंड एंड यानी कि दोनों एंड जो है शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, इसलिए इसके अंदर एक करंट फ्लो होने लगती है। जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इसके अंदर भी एन एंड एस जनरेट हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पर एन है तो अपोजिट में एस हो जाएगा, या यहाँ पर एन है तो यहाँ पर एस हो जाएगा, यानी कि इसमें इंडक्शन के थ्रू एन एंड एस जनरेट हो जाता है। जब एन एंड एस जनरेट हो जाएगा तो इसमें जो है इसका जो अपोजिट पोल है और इसमें जो रोटेटिंग नेचर का स्टेटर में रोटेट कर रहा है, तो उसी को इसको एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स से यानी कि वो अट्रैक्ट करने को से इसका, जैसे मान लीजिए जैसे ये हम इसमें रोटर डाल दिए हैं, अब ये रोटर है तो रोटर का अगर मान लीजिए टॉप पर एन बना है तो स्टेटर में एस रहेगा। तो इस तरीके एक दूसरे को जैसे ये रोटेट करता रहेगा तो ये इसका जो है अक्सर ये फिक्स ही रहता है। इसका जो पोल्स है वन डायरेक्शन जहाँ सेटअप होगा वो इस तरीके घूमना शुरू कर देगा। जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में यह अपोजिट पोल एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स से इसको घुमाने की कोशिश करता रहेगा और यह उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा जिस डायरेक्शन में स्टेटर में मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट कर रहा है। तो ये हो गया। अगर सपोज कर लीजिए इसका जो एंड रिंग है, इस एंड रिंग को अगर मान लीजिए हम काट करके किसी औजार से हम इसको बाहर निकाल देते हैं, अगर वन साइड का निकाल देंगे तो यह मोटर नहीं रन करेगी, ये मोटर नहीं रन करेगी। या तो इस साइड का निकाल दीजिए या तो इस साइड का किसी एक को अगर निकाल लेंगे तो क्योंकि यह ओपन सर्किट हो जाएगी। जब ओपन होगी तो इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। जब करंट नहीं फ्लो होगा तो इसके अंदर एन एंड एस जो पोल जनरेट होता है इंडक्शन के थ्रू वो नहीं हो पाएगा, जिससे यह मोटर नहीं रन करेगी। तो इसलिए इसका होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो यह है इसमें करंट नहीं फ्लो हो पाने की वजह से इसमें एन एंड एस नहीं जनरेट होगा और मोटर नहीं रोटेट कर पाएगा। तो ये हो गया। और इसमें देखेंगे, ये देखिए इसका रोटर बार जो दिख रहा है, यह रोटर बार जो हल्का सा तिरछा किया जाता है और इसको तिरछा होना ज़रूरी इसलिए है कि अगर यह जब रोटेट करता है तो इसमें क्या है कि मैग्नेट के जैसे इसको एक अट्रैक्शन फोर्स से घुमाने की कोशिश करता है, तो कहीं कहीं इसको जो है अट्रैक्ट करके खींचता है तो इसमें कहीं कहीं छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके इसमें हमिंग जो है होने लगती है। तो ये कह सकते हैं कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो इसमें चारों तरफ वो मूव करता है तो इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग होने लगती है, इसलिए हल्का सा तिरछा रखा जाता है। जब इस रोटर बार को अगर तिरछा रखते हैं तो इसमें हमिंग नॉइस जो है घट जाती है, इसलिए इस रोटर के बार को हल्का सा तिरछा रखा जाता है। ऐसे इधर से शुरू है तो ऐसे ऐसे तिरछा किया गया। इसमें हल्का सा दिख रहा होगा, देखेंगे ध्यान से तो ये तिरछा हल्का सा किया गया है। ठीक, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए ये जैसे रोटर ये स्टेटर है, अब स्टेटर में अगर सपोज कर लीजिए जब हम सप्लाई लगाते हैं यहाँ टर्मिनल पे जिस सीक्वेंस से लगाते हैं तो इसका रोटेशन मान लीजिए क्लॉकवाइज में हो रहा है। अब ये क्लॉकवाइज में हो रहा है, अगर हमको अपोजिट डायरेक्शन में इस मोटर को घुमाना है तो इसमें से किसी दो फेज को आपस में इंटरचेंज करते ही इसका रोटेशन जस्ट अपोजिट हो जाएगा और इसके मैकेनिकल पावर या इसके टार्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि जिस पावर के साथ जिस कैपेसिटी के साथ में क्लॉकवाइज में रन कर रहा था
उसी कैपेसिटी के साथ में एंटी क्लॉकवाइज में रन करने लगेगा। यानी कि इस मोटर को हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा करके इससे जो है मैकेनिकल पावर ले सकते हैं। तो ये हो गया। और इसको देखिए, अगर यूज करने की बात करें तो जो हम लोग गांव में चक्की या ट्यूबवेल वगैरह में यूज करते हैं तो ज़्यादातर यही सब मोटर होती है। ये 3 फेज की है और कुछ में इंडक्शन मोटर जो है सिंगल फेज की भी होती है। तो जिसको जैसा रिक्वायर रहता है तो है दोनों इंडक्शन मोटर ही, तो इस तरीके के यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 4 पोल के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें एक फार्मूला होता है NS यानी सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 F/P। तो इसी स्पीड से इसका फ्लक्स जो है रोटेट करेगा। यानी कि अगर 4 पोल के लिए है तो 1500 RPM होता है उसका सिंक्रोनस स्पीड, और अगर ये है 2 पोल का है तो 3000। अब 2 पोल से हम नीचे नहीं वाइंडिंग कर सकते हैं। अब इसके ऊपर की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके जो है पोल की संख्या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यह पोल तभी बढ़ाई जा सकती है, यह मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही हमें इसका डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये हो गया। और ये पोल को जो है जैसे जितना पोल रहेगा, जैसे मान लीजिए पोल की संख्या अगर बढ़ती है तो ये मोटर की साइज भी अक्सर बढ़ती जाती है। अगर मान लीजिए सेम रेटिंग की अगर बात करें, सेम रेटिंग की अगर पोल को अगर हम घटा दें या स्पीड को अगर हम बढ़ा देते हैं तो इसकी साइज कम हो जाती है। अगर पोल इसकी माने कि मोटर की स्पीड अगर हम कम रखते हैं तो इसकी साइज जो है सेम रेटिंग की वो थोड़ा सा बड़ी हो जाती है। तो ये हो गया। और इसका अब इसको जो है यूज हो गया। और इसको मान लीजिए चलाने के लिए अगर बात करें तो इसमें जैसे क्या है कि देखिए रेटेड वोल्टेज जैसे मान लीजिए 400 दिया गया है, 415 के आसपास ही चलाना चाहिए। अगर मान लीजिए एक फेज अगर टूट जाता है तो इसमें ओवर हीटिंग होने लगेगी और यह जो है मोटर जो है रुकने की कंडीशन में हो जाती है। और अगर मान लीजिए यह 400 से अगर ज़्यादा वोल्टेज पे चलती है तो भी हीटिंग होने लगेगी। अगर 400 वोल्ट से अगर कम चलाते हैं, जैसे मान लीजिए 400 वोल्ट से काफ़ी लो हो गया, मान लीजिए 250 वोल्ट आ गया या 250 वोल्ट हो गया, मोटर तो चलेगी। लेकिन अगर जीरो लोड है तो चलेगी, लेकिन जब लोडिंग कंडीशन में फुल लोड पे कंडीशन में होगी तो यह मोटर जो है हीट होकर के यह बर्न होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि नए लोग जुड़ रहे हैं तो उसको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।